मैं दामोदर प्रसाद शर्मा आपका सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपका अध्ययन भली प्रकार से चल रहा होगा और मेरे द्वारा बताए गए बिंदुओं का आप नियमित अध्ययन कर रहे होंगे। जो हमारा विषय चल रहा था, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी शब्द के बारे में। शब्द के अंतर्गत हमने शब्द के प्रकार कितने होते हैं इन पर चर्चा की थी। चर्चा के साथ ही हमने रचना के आधार पर शब्द के भेद आधार पर शब्द के भेद हमने पढ़े, ठीक है। और फिर आज हम जो पढ़ेंगे वह उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति और वो रचना पढ़ा था हमने। रचना के अंदर रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, तीन प्रकार के हमने शब्द पढ़े। तो हमारा जो विषय रहेगा वह उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में जो होते हैं वह होते हैं तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा संकर। अब देखिए ये तत्सम होता क्या है। पहला भेद पढ़ेंगे हम तत्सम। ये तत्सम शब्द होते क्या है। कई बार पूछते हैं परीक्षा में, कई बार विशेष में लिखते हैं तत्सम शब्दावली का प्रयोग। कई बार कई प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि तत्सम शब्द पहचानिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, और हमको पहचान करनी होती है। ये तत्सम शब्द क्या है, देखो बहुत सरल है। तत्सम, इसका अगर हम विग्रह करें तत्सम अर्थात तत् प्लस सम, इसका मतलब हो गया उसके समान। उसके समान का मतलब है किसके समान, संस्कृत के समान। यहां पर उसके समान से तात्पर्य हो गया संस्कृत के समान। देखिए अगर संस्कृत के कोई शब्द अगर संस्कृत भाषा में ही प्रयोग में लिए जा रहे हैं तो उनका नाम तो संस्कृत भाषा के शब्द कहलाएंगे वहां पर तो। लेकिन वही शब्द अगर हिंदी भाषा में काम में आ रहे हो तो उनका नाम बदल जाएगा, वो कहलाएंगे तत्सम शब्द। अगर संस्कृत के शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में काम में लेना प्रारंभ कर दिया हो, हिंदी में काम में लिए गए हो, वो सब शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। कैसे, पहले हम इसको स्पष्ट रूप से परिभाषा देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आम्र, ये हिंदी भाषा में भी काम में आता है, ये हिंदी भाषा में भी काम में आता है। लेकिन वो हिंदी भाषा में काम आते समय उसको हम नाम देंगे तत्सम शब्द का। दुग्ध, दधि, अग्नि, ये कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द है लेकिन हिंदी में भी इनका प्रयोग होता है। तो हिंदी में जब प्रयोग होता है तो हम इसको नाम दे देते हैं तत्सम शब्द।
क्या नाम देते हैं? तत्सम शब्द। अब अगला बिंदु आता है तद्भव शब्द। अब तद्भव में क्या होता है? देखो अपन ने पढ़ा था तत्सम, उसके समान, और इधर देखें हम तद्भव, भव का मतलब होने वाले, उससे होने वाला अर्थात बनने वाला, उसी से जो शब्द बने उसको हम कहते हैं तद्भव। अब कैसे बनेगा? किसी से कोई शब्द बनाने का मतलब उसका रूप बिगाड़ना होगा। तो तद्भव, तद्भव की परिभाषा के रूप में हम देखें तो यहां पर, क्योंकि इनको एक साथ ही मैं बताऊंगा इसलिए पहले अपन परिभाषा तद्भव की मैं इधर लिख देता हूं ताकि दोनों परिभाषाओं में तुलना कर सके हम कि अंतर क्या होता है। ये तत्सम की है और अब तद्भव की। इसमें वही बात है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप बिगाड़ के हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता हो, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द रहते हैं वो भी, लेकिन वो बिगड़ा हुआ रूप। अब रूप कैसे बिगाड़ते हैं? रूप बिगाड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, उच्चारण की दृष्टि से क्लिष्ट होता है शब्द, एक बार बोल दिया उसका, बोलते बोलते उस शब्द को थोड़ा रूप बिगाड़ करके बोला और बोलते बोलते इतना प्रचलन में आ गया कि मूल स्वरूप क्या है वो लोग भूल जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, किसी बालक का नाम राजेंद्र है, अब राजेंद्र नाम, कक्षा में उसको राजेंद्र, विद्यालय में उसका नाम राजेंद्र, रिकॉर्ड में राजेंद्र, लेकिन प्रेम से जो बार बार अपने परिवारजन, उसके मोहल्ले वाले उसको राजेंद्र की जगह राजू नाम से पुकारना चालू कर देते हैं। और कई बार तो ऐसे नाम हो जाता है ये उपनाम कि मूल नाम क्या है ये तक लोग भूल जाते हैं, इतना प्रचलन में आ जाता है वो। जैसे आम्र, अब देखिए ये हमने पढ़ा था तत्सम, ये तो संस्कृत भाषा के शब्द है, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए, इसलिए इनको तो नाम देंगे हम तत्सम। इनको तो हमने नाम दे दिया तत्सम। ये जो शब्द थे इनको हमने नाम दे दिया तत्सम। और अब आगे तद्भव। अब इनका तद्भव कैसे बनेगा वो देखिए अपन। तद्भव आम, आम का हो गया आम। अगर आम शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में तो वो इस आम्र से बना है, इसलिए इसको हम नाम देंगे तद्भव। दुग्ध, दूध, दधि, दही, अग्नि, आग, पता है अग्नि का बोल दिया आग। ऐसे ही और हम उदाहरण ले तो उसमें प्रस्तर, प्रस्तर, प्रस्तर के साथ कृषक, क्षेत्र, ये इस प्रकार के शब्द है। उष्ण मान लो। अब यहां पर ये अगर इस रूप में आते हैं तो इनका तो नाम रहेगा तत्सम शब्द। इनका नाम क्या रहेगा? तत्सम शब्द। लेकिन अब इनका रूप बिगड़ेगा, रूप भी बिगड़ेगा तो बिल्कुल उससे थोड़ा मेल खाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने आम्र लिखा और यह पपीता लिख दिया, आम्र का पपीता लिख दिया तक वो तो बिल्कुल ही मेल लिखा। रूप बिगड़ेगा तो थोड़ा बहुत उससे थोड़ा सा तो मेल खाना चाहिए। तो ऐसे जैसे प्रस्तर, प्रस्तर का
पत्थर, रूप बिगाड़ करके क्या कर दिया, पत्थर। कृषक, किसान। क्षेत्र, खेत। उष्ट्र, ऊंट। अब एक बात और बता दो कि कोई भी शब्द अगर शुद्धता की दृष्टि से पूछा जाए कि तत्सम और तद्भव में शुद्ध शब्द कौन से हैं, तो शुद्ध शब्द की दृष्टि से तो तत्सम शब्द ही शुद्ध रहेंगे, क्योंकि तत्सम ही मूल है और तद्भव तो उसका बिगड़ा हुआ रूप है। हम पहले बोल रहे हैं उसका बिगड़ा हुआ रूप है, तो बिगड़ा हुआ रूप कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जो मूल स्वरूप है वही शुद्ध होगा। इसलिए ध्यान रखना ये। हाँ, कई बार ऐसा होता है विकल्प ही नहीं है हमारे पास, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि विकल्प ही नहीं है हमारे पास। मान लो परीक्षा में बता रहा हूं, एक बार समझिए सुन से। परीक्षा में पूछा दूध, दूध और दूध और दूध, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इन चार शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हम निश्चित रूप से हमारे सामने यही शब्द शुद्ध हुआ, यही शब्द शुद्ध है। हम उत्तर में अपने आप ही इसके टिक लगाएंगे, ये सही मानेंगे कि ये शुद्ध है। लेकिन इनके साथ अगर ये शब्द भी आ गया और फिर पूछा कि इनमें से पांचों में से शुद्ध कौन सा है, तो फिर ये शुद्ध नहीं है, ये गलत हो गया और ये शुद्ध हो गया। इसकी अनुपस्थिति में ये शुद्ध है, लेकिन जो इससे तुलना अगर होती है तो मूल तो ये, मूल स्वरूप तो यह, शुद्ध तो इसको होना है, इसलिए शुद्ध ये है, ये नहीं है। ये जरूर ध्यान रखा करो, तत्सम शब्द ही हमेशा शुद्ध होते हैं, तद्भव नहीं होते हैं। ठीक है। अगला बिंदु आता है हमारा, अगला प्रकार है देशज शब्द। देशज नाम से स्पष्ट है, देशज नाम से स्पष्ट है। तो देशज देखिए, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब नाम से कैसे स्पष्ट है? नाम से स्पष्ट का मतलब कि देसी भाषा के शब्द, बोलते हैं देसी है, तो देसी भाषा, उसको हम नाम दे दिया देशज। देशज। अब देशज शब्दों में क्या है? स्थानीय शब्दों का प्रभाव दिखेगा। देशज शब्द, इसमें स्थानीय शब्दों का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। स्थानीय हो, क्षेत्रीय हो, गांव की भाषा के शब्द हो। कई बार ऐसा होता है गांव की भाषा बोलते बोलते शब्द, गांव की भाषा के शब्द जिसको हम बोलते हैं गंवारी भाषाएं, वो इतने प्रचलन में आ जाते हैं, इतने प्रचलन में आ जाते हैं कि हिंदी साहित्य में खूब आराम से उसका प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को पढ़ते पढ़ते वो हिंदी साहित्य में आना चालू हो जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में आते हैं तो क्या नाम देते हैं उसको? हिंदी साहित्य में आते हैं उसको हम देशज नाम से स्वीकार कर लेते हैं। तो स्थानीय, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए, अब हम लेते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण में देखो, हमने कई बार लोटा, कटोरी, टाबर, टिंगर, ये क्या है? परात। ये स्थानीय भाषा के शब्द है, गांव में प्रयोग किए जाते हैं इनका। गांव में स्थानीय भाषा के शब्द
जो प्रयोग किए जाते हैं वो चलते चलते साहित्य में तक स्थान बना लेते हैं। इस कारण से उनको स्थान तो दे दिया, लेकिन किस रूप में दिया? देशज शब्दों के रूप में। इनको देशज शब्दों के रूप में स्थान दिया जाता है। अंगोछा, इस तरह के कुछ शब्द हो जाते हैं। अब अगला आता है विदेशी शब्द। इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो बिंदु हमारे पास वो आता है विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। नाम से स्पष्ट है, विदेशी अर्थात जो हमारी देश की भाषा नहीं हो, जो हमारे देश की भाषा नहीं हो, ऐसे कुछ शब्द वो आते हैं विदेश शब्द, विदेशज। तो विदेशी भाषा के वे शब्द, भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हो। विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हो, उनको हम क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द। हमको पता ही नहीं रहता कि विदेशी शब्द है, हम खूब प्रयोग करते हैं उनका, लेकिन जब प्रयोग करते हैं हिंदी में वो नाम तो विदेशी शब्द रहेगा। अब कईयों क्या धारणा होती है, विदेशी का मतलब जो हिंदी नहीं है, मतलब जो अंग्रेजी हो विदेशी हो गई। अंग्रेजी नहीं, फारसी, उर्दू और चीन की और ये जितनी भी भाषा है वो अन्य जो भाषा हमारे देश में जो बोली जाती है उनके अलावा जो भाषा है वो सब भाषाएं विदेशी भाषा में मानी जाती है। तुर्की जो भी है वो सब विदेशी भाषा में मानी जाती है। अब इनके जैसे हमारे हिंदी में कैसे प्रयोग जाते हैं, जैसे हमने लिख दिया डॉक्टर, खूब प्रयोग करते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति रहती है कि इसका हिंदी में नाम क्या है ये तक हमको पता नहीं रहता, हमको हिंदी का ही नाम पता नहीं रहता। हम खूब प्रयोग करते हैं डॉक्टर, क्लासरूम, क्लासरूम बोल देते हैं खूब। पेन खूब प्रयोग करते हैं, पेन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अचार, अभी देखो ये भी पुर्तगाली का शब्द है, पुर्तगाल का शब्द है। और कई प्रकार के रेल, एजेंट, इस तरह के कई शब्द हैं जो हमारे हिंदी में खूब प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन हम इनको नाम दे रहे हैं विदेशी शब्द। ये हिंदी में तो आ रहे हैं लेकिन नाम किसका मिल रहा है इनको? विदेशी शब्द। अगर गांव से आ रहे हैं, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा से आ रहे हैं तो उनको नाम दे रहे हैं देशज शब्द। अगर संस्कृत से आ रहे हैं तो नाम क्या दे रहे? तत्सम शब्द। और संस्कृत से आने वाले शब्दों का एक पीढ़ा रूप है तो नाम दे दिया तद्भव रूप। तो ये विदेशज शब्द, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। और अंतिम जो बिंदु है वह आता है संकर शब्द। संकर शब्द में संकर, संकर का मतलब मिश्रण। अब ये मिश्रित शब्द, मिश्रण शब्द मतलब दो या दो से अधिक या कोई सी भी एक भाषा से निबड़ा शब्द। आधा तो अंग्रेजी का ले लिया, आधा हिंदी का ले लिया, आधा फारसी का ले लिया, आधा पुर्तगाली का ले लिया, इस तरह के कोई शब्द आते हैं उनको हम संकर श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमने लिख दिया रेल यात्री पहले, तो संकर मिश्रित अर्थात दो या दो से अधिक भाषाओं के
मिश्रण से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण से बनने वाला जो शब्द होता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे हमने लिखा रेल यात्री। अब रेल यात्री, रेल यात्री, तो रेल कौन सा हो गया? अंग्रेजी का शब्द। और यात्री किसका हो गया? हिंदी का शब्द। संकर शब्द हो गया नहीं? टिकट घर, टिकट घर में टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी, इस तरीके से हो जाते हैं। जांच करता, जांच करता, जांच शब्द जो है ये फारसी का हो गया। करता शब्द हो गया वह हिंदी का हो गया। तो ये क्या है? ये संकर शब्द कहलाते हैं। ये एक भाषा से निर्मित नहीं है, इनमें दो दो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ बेकायदा, बे फारसी, बे क्या है? फारसी, और कायदा अरबी, इस तरह शब्द बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद है उनका हमने अध्ययन किया। एक बार और पुनः बता देता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद माने गए। तत्सम, इसमें केवल संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में काम में लिए जाते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ जाते हो वो तत्सम माने हैं। और उन संस्कृत शब्दों का अगर रूप बिगाड़ करके हिंदी में काम में लिए जा रहा हो तो उनको हम तद्भव की श्रेणी में रखते हैं। और क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा के कोई शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ जाते हो वो देशज शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। और विदेशी भाषा के कोई शब्द अगर हिंदी में काम में ले जाते हैं तो उनको विदेशी शब्दों का नाम ले लेते हैं। और दो या दो से अधिक कोई भाषाओं की मिश्रण से कोई शब्द बनता है तो उन्हें संकर शब्दों के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपकी ये खूब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और मेरे जितने वीडियो है आप पसंद कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।